खनिया धाना स्वातंत्र समर का जीता जागता दस्तावेज है। न केवल खनिया धाना का राज परिवार बल्कि यहाँ की आम जनता ने भी अंग्रेजों से दो दो हाथ किए थे। यहाँ तक कि जब अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराजा खलक सिंह को उनकी विद्रोही गतिविधियों के चलते सत्ताच्युत कर दिया और प्रभुदयाल श्रीवास्तव को रेजिडेंट नियुक्त कर दिया, तो 56 गांव के किसानों ने अपनी 56 इंची छाती का परिचय देते हुए फसल उगाना ही बंद कर दिया। लगातार 2 वर्ष तक उनका यह अनूठा सत्याग्रह चला। नतीजतन फिरंगियों को झुकना पड़ा और महाराज खलक सिंह के अधिकार बहाल हुए। तो बात इन्हीं खलक सिंह जी की है। खलक सिंह जी के पास कई कारें थीं, फोर्ड, बेबी हडसन, रोल्स रॉयस आदि। इनमें से रोल्स रॉयस सर्विसिंग के लिए बुंदेलखंड गैराज के अलाउद्दीन के पास भेजी गई झांसी। कार जब ठीक हो गई और महाराज उसे लेकर खनिया धाना के लिए रवाना हुए तो अलाउद्दीन ने एक मैकेनिक साथ भेजा ताकि रास्ते में अगर गाड़ी खराब हो जाए तो राजा साहब को कोई तकलीफ ना हो। बबीना के पास महाराज खलक सिंह ने लघु शंका के लिए कार रुकवाई, किंतु जब वे एक पेड़ के नजदीक पेशाब करने बैठे तभी एक काला भुजंग सांप पेड़ की जड़ में से निकल आया। इसके पूर्व कि वह सांप महाराज को कोई नुकसान पहुंचा पाता, मैकेनिक ने बिना देरी किए तपाक से अपना तमंचा निकाला और सटीक निशाना लगाते हुए सांप को मार गिराया। उसका अचूक निशाना देखकर खलक सिंह हतप्रभ रह गए। हैरानी के बीच राजा साहब के मन में मैकेनिक के प्रति संदेह भी जागृत हुआ। गाड़ी खनिया धाना के पास बसई गांव के रेस्ट हाउस पर रुकी। राजा साहब मैकेनिक को लेकर एकांत में गए और उन्होंने पूछा, कौन हो तुम और किस मकसद से मेरे पास आए हो? राजा साहब ने कहा कि बिना किसी संकोच के वह अपनी असलियत उन्हें बता सकता है और वह इसके बारे में किसी से नहीं कहेंगे। तब मैकेनिक ने उन्हें अपना वास्तविक परिचय दिया। वह शख्स और कोई नहीं, हमारे हर दिल अजीज महानायक चंद्रशेखर आजाद ही थे, जो काकोरी कांड के बाद उन दिनों अंग्रेजों की नाक के नीचे झांसी में कार मिस्त्री बनकर भूमिगत थे। बसई कोठी आज भी है, जहां खनिया धाना के तत्कालीन महाराज खलक सिंह और आजाद की प्रथम भेंट हुई थी। उस घटना के बाद तो चंद्रशेखर आजाद और खनिया धाना का एक अटूट रिश्ता ही बन गया। खनिया धाना स्टेट के तत्कालीन राजा खलक सिंह जूदेव राष्ट्रभक्त हैं, यह जानकारी संभवतः आजाद को रही होगी और बहुत संभव है कि वे योजना के तहत ही उनके साथ मैकेनिक बनकर झांसी से निकले हों ताकि राजा साहब से आर्थिक और शस्त्रों के लिए मदद ली जा सके। जो भी हो, आगे चलकर राजा साहब खलक सिंह चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी तो बने ही। जब जूदेव को आजाद की असलियत का पता चला तो वो उन्हें गोविंद बिहारी मंदिर का पुजारी बनाकर पंडित हरिशंकर शर्मा का छद्म नाम देकर खनिया धाना ले आए। आजाद 6-7 महीने खनिया धाना के गोविंद बिहारी मंदिर में रुके। रात को वो मंदिर में रहते और दिन में 3 किलोमीटर दूर सीतापाठा मंदिर की पहाड़ी पर चले जाते और अपने बनाए बमों का परीक्षण करते या मास्टर रुद्र नारायण, सदाशिव मलकापुरकर और भगवान दास माहौर जैसे अपने कई क्रांतिकारी साथियों को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देते। उन्हें बम बनाने का जरूरी सामान राजा खलक सिंह उपलब्ध करा देते थे।
उनके टेस्ट किए हुए बमों के निशान आज भी सीतापाठा की चट्टानों पर मौजूद हैं। हालांकि देखभाल के अभाव में ये निशान धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अपने अंदर भारतीय क्रांतिकारी इतिहास समेटे खुले आसमान के नीचे बिखरे इन निशानों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इनके बारे में बताने वाले भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। उन दिनों एक 12 वर्षीय बालक नाथूराम छापकार उनकी सेवा टहल को तैनात रहते थे, जिन्हें बाद में लोगों ने उसी सीतापाठा शिव मंदिर में सन्यासी जीवन जीते देखा। नाथूराम ही क्यों, महाराज खलक सिंह भी आजाद की शहादत के बाद सन्यासीवत ही हो गए और अंततः 1935 में महल छोड़कर बसई के राम मंदिर में ही रहने लगे। उनके उत्तराधिकारी बेटे देवेंद्र प्रताप जी की मार्च 1968 में कैंसर के चलते असामयिक मृत्यु होने पर भी खलक सिंह खनियाधाना राजमहल में नहीं आए। 26 मई 1975 को 95 वर्ष की आयु में उनका भी स्वर्गवास हुआ। आजादी के बाद सरकार का आग्रह होने पर भी खलक सिंह जी ने स्वतंत्रता सेनानी होने का कोई सम्मान लेने से साफ इनकार कर दिया था। आज हम जो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का मूंछ मरोड़ते हुए फोटो देखते हैं, वह भी महाराज खलक सिंह के चित्रकार मम्माजू ने ही बनाई थी। आजाद ने पहले तो तस्वीर बनवाने से स्पष्ट इनकार ही किया, लेकिन खलक सिंह जूदेव के आग्रह पर आजाद राजी हुए। इस ऐतिहासिक तस्वीर में आजाद के साथ एक और अहम चीज दिखाई देती है, वह है आजाद की कमर में रौब से लटका उनका बमतुल बुखारा। यही कहकर तो पुकारते थे आजाद अपनी पिस्तौल को। इस पिस्तौल की भी एक कहानी है। आजाद ने एक दिन राजा खलक सिंह जूदेव से एक अंग्रेजी पिस्तौल दिलवाने का आग्रह किया। खलक सिंह ने अपने प्रिय मित्र की इच्छा का मान रखते हुए राज्य को एक जैसी 2 पिस्तौल खरीदने का आदेश दिया। उन दिनों ऐसी आधुनिक रिवॉल्वर खरीदने के लिए वायसराय की अनुमति लेनी होती थी और उसे खरीदने का कारण बताना होता था। अब राजा खलक सिंह जूदेव के पत्र पर रिवॉल्वर खरीदने की इजाजत तो मिलनी ही थी, मिल गई और एक जैसी गोलियों वाली 2 रिवॉल्वर खरीदी गईं। राज्य के शस्त्र रिकॉर्ड में आमद दर्ज होने के बाद राजा खलक सिंह ने अपने रोजनामचे में शिकार खेलने जाने की रवानगी डाली और दूसरे दिन लौटकर रोजनामचे में लिखवाया कि शिकार खेलते समय नदी के ऊपर से जब उनके घोड़े ने छलांग मारी तब रिवॉल्वर कमर से छूटकर नदी में गिर गई। इसके बाद गोताखोरों से बहुत खोज कराई गई, लेकिन रिवॉल्वर नहीं मिली। वही रिवॉल्वर गोविंद बिहारी के मंदिर में आजाद को सौंपी गई। जूदेव ने एक जैसी 2 रिवॉल्वर इसलिए ली थी ताकि उसके लिए गोलियां ली जाएं और आजाद को दी जा सके। आजाद नहाकर आए थे, तब उन्होंने उस रिवॉल्वर को लिया और अपनी कमर में बांधकर मूंछों पर ताव देते हुए अपना फोटो खिंचवाया। आजाद की शहादत के बाद उनकी बंदूक आज प्रयागराज के म्यूजियम में रखी हुई है। समय समय पर